So what is socket programming and why is it used in Unix programming? Socket programming is a way of enable communication between two devices over a network. तो दो डिवाइसेस नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल है जिनके ऊपर आपको कम्युनिकेशन करना है, तो उसको 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 लिए अपन सॉकेट प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे. सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या करेगा, दोनों डिवाइस के ऊपर एक एंड पॉइंट्स बनाएगा, फिर उन एंड पॉइंट्स को अपन क्या बोलेंगे, सॉकेट बोलेंगे. उन एंड पॉइंट्स को यूज़ करके वो कम्युनिकेट करेंगे डिवाइसेस के बीच में यूजिंग इंटरनेट. It is a core concept in network programming. It is a core concept in network programming, particularly in Unix-based systems, and allows application to communicate with each other. ये वही दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए अपन इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे जैसे कि टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड यूडीपी है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. इसके की कॉन्सेप्ट क्या है. सॉकेट क्या है, एक एंड पॉइंट है, जो कि मैंने अभी बताया था. एंड पॉइंट है कम्युनिकेशन के लिए. इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द नेटवर्क. ये जो टीसीपी सूट होता है, प्रोटोकॉल सूट होता है, उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर. तो उसके अंदर जो एप्लीकेशन लेयर होती है, जो सबसे टॉप वाली लेयर होती है, और उसके नीचे की जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, दोनों के बीच में क्या करता है, एक ब्रिज के जैसे काम करता है. फिर सॉकेट आर यूज टू सेंड एंड रिसीव डेटा बिटवीन डिवाइसेस. ये भी अपने देख लिया है. टाइप्स ऑफ सॉकेट्स, 3 टाइप्स ऑफ सॉकेट्स है. स्ट्रीम सॉकेट, इसके अंदर क्या होगा, टीसीपी यूज करेंगे इसके अंदर अपन, एंड प्रोवाइड रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन. स्ट्रीम सॉकेट क्या करेगा, एक कनेक्शन क्रिएट करेगा. उस कनेक्शन क्रिएट करने के बाद रिलायबल, यानी कि रिलायबल का मतलब है ये डेफिनेटली डिलीवरी करेगा ही करेगा डेटा की, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डेटा नहीं पहुंचेगा. एंड डेटाग्राम सॉकेट यूडीपी प्रोवाइड कनेक्शन लेस रिलायबल कम्युनिकेशन बट फास्टर. इसमें क्या है, फास्ट होगा, कनेक्शन लेस है इसलिए फास्टर हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शन करने के लिए अपन को टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, तो ये फास्टर है. एंड लेस रिलायबल इसलिए है क्योंकि ये अपन को डिलीवरी एश्योर नहीं करता है. इसका मतलब ये इसके अंदर डिलीवरी हो जाएगी नहीं होगी इसके कोई गारंटी नहीं है. उसके बाद रॉ सॉकेट प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू लोअर लेयर लाइक आईपी. ये रॉ सॉकेट क्या है, प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू लोअर लेयर लाइक आईपी, यानी कि जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट के अंदर जो लेयर्स होती है, उसके अंदर आईपी लेयर होती है, नेटवर्क लेयर के अंदर, तो उसके डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड कराता है उसको ये रॉ सॉकेट. इसके अंदर सिस्टम कॉल्स क्या क्या है, तो इसका मेन अपन प्रोसेस देख लेंगे. प्रोसेस क्या है इसका, हाउ डज सॉकेट प्रोग्रामिंग वर्क. इसके अंदर सर्वर साइड के अंदर दो क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल यूज करेंगे, ये क्लाइंट और सर्वर. तो क्लाइंट मॉडल में क्या होगा, सर्वर में पहले क्या होगा, एक सॉकेट क्रिएट होगा. तो सॉकेट क्रिएट करेंगे अपन सॉकेट फंक्शन के यूज़ करके. उसके बाद हम उस बाइंड फंक्शन को यूज़ करके उस सॉकेट को अपन आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस से कनेक्ट करेंगे. पोर्ट एड्रेस क्यों आईपी एड्रेस यूज़ करेंगे अपन मशीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड पोर्ट एड्रेस यूज़ करेंगे अपन उस मशीन के किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो आईपी एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस दोनों साथ में यूज़ करेंगे अपन. तो पहले सॉकेट क्रिएट होगा, उसके बाद उस सॉकेट को अपन आईपी एड्रेस के साथ बाइंड करेंगे. उसके बाद सर्वर क्या करेगा, वेट करेगा कि आपको इनकमिंग रिक्वेस्ट है या नहीं है, तो उसके लिए अपन लिजन फंक्शन यूज़ करेंगे. उसके बाद वेट करता करता अगर उसको कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट मिल गई है, तो ये क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा. एंड बाकी के जो 3 है पीछे वाले, ये है क्लाइंट साइड के फंक्शंस. यानी कि जो क्लाइंट साइड होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले तो सॉकेट क्रिएट करेगा अपना, क्लाइंट साइड भी सॉकेट क्रिएट करना पड़ेगा उसको भी. उसके बाद वो क्या करेगा, सर्वर से कनेक्ट करेगा. सर्वर से कनेक्ट करने के लिए उसको ये वाला फंक्शन यूज़ करना, कनेक्ट. ये क्या करेगा, ये सर्वर से कनेक्ट करेगा इस फंक्शन को यूज़ करके क्लाइंट. ये ऊपर के 5 जो थे वो थे सर्वर के फंक्शन, ये जो पीछे नीचे के है जो क्लाइंट के है. तो क्लाइंट क्या करेगा, पहले सॉकेट बनाएगा, उसके बाद सर्वर से कनेक्ट करेगा. उसके बाद सर्वर कनेक्ट होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज करेंगे, जो कि है सेंड फंक्शन यूज़ करके या रिसीव फंक्शन यूज़ करके. उसके बाद सॉकेट क्लोज हो जाएगा. ये इसकी है वर्किंग. उसके बाद वाई इज सॉकेट प्रोग्रामिंग यूज्ड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. जो दो प्रोसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन अपन करते हैं मशीन के अंदर या फिर इंटरनेट के ऊपर, तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए अपन यूज़ करेंगे सॉकेट प्रोग्रामिंग. क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा था, ये क्लाइंट सर्वर यूज़ किया जाता है. 2 एंटिटी होते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर. तो इन क्लाइंट सर्वर के कम्युनिकेशन के लिए अपन ये यूज़ करेंगे सॉकेट प्रोग्रामिंग. जो नेटवर्क एप्लीकेशन है, जैसे कि कोई पबजी खेलेंगे अपन, या कोई चैट जीपीटी, जैसे कि ये चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ मैं, या फिर व्हाट्सएप डेटाबेस है. तो इन नेटवर्क जिनके अंदर अपन इंटरनेट यूज़ करते हैं रियल टाइम में, उन एप्लीकेशंस के लिए भी ये मेन बैकबोन जैसा काम करता है सॉकेट प्रोग्रामिंग. लो लेवल कंट्रोल ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू डिजाइन कस्टम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. वेब एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर कम्युनिकेटिंग विद वेब सर्वर. ये एग्जांपल है क्या, जैसे कि वेब ब्राउजर है. वेब ब्राउजर क्या करेगा, एक वेबसाइट रिक्वेस्ट करेगा, वेबसाइट की रिक्वेस्ट आएंगे सर्वर के पास, फिर सर्वर उसको रेस्पॉन्ड करेगा वेबसाइट के थ्रू. तो ये हो गया एक इसका एग्जांपल सॉकेट का. फिर फाइल ट्रांसफरिंग, एफटीपी क्लाइंट्स ट्रांसफरिंग फाइल्स. इसका एक अच्छा एग्जांपल है ये क्विक शेयर. ये जो सैमसंग डिवाइसेस में आता है क्विक शेयर. अभी यहाँ से क्विक शेयर अगर मैं ऑन करूँगा, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे वेट करेगा.
कि कोई रिक्वेस्ट आ रही है नहीं आ रही है। फिर दूसरे डिवाइस में अगर मैं क्विक फिर से ऑन कर दूंगा वहाँ पे भी, तो वहाँ से अगर मैं कुछ अगर भेज रहा हूँ तो वो वहाँ से सर्च करेगा कि मेरे आसपास कौन कौन से डिवाइस अवेलेबल है। तो वो डिवाइसेस के अंदर मेरा वाला डिवाइस जो ये इसमें मैंने ऑन किया है, ये वाला डिवाइस उसमें दिखाई देगा। तो वहाँ से अगर मैं उसको सेलेक्ट करके अगर रिक्वेस्ट भेजूंगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे कि एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, ये पहले लिसन करके बैठ के कि कोई अपन इनकमिंग के लिए वेट करेगा। ये वहाँ पे मेरे डिवाइस में दिखाया, मैंने वहाँ से रिक्वेस्ट सेंड भेजा, तो यहाँ पे ये इसने एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद मैंने यहाँ से या फिर वहाँ से जहाँ से भी मुझे भेजना डेटा, मैंने डेटा भेज दिया, फिर मैंने क्लोज कर दिया इसको। अब यहाँ से ये हो गया क्लोज, नो वन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यूनिक्स इज वाइडली यूज्ड इन सर्वर एनवायरनमेंट्स। तो यूनिक्स सिक्योरिटी की वजह से वाइडली इसको सर्वर के अंदर यूज़ किया जाता है, मेनली सर्वर्स के लिए यूनिक्स का यूज़ किया जाता है, एंड क्लाइंट सर्वर के लिए ये बेस्ट है। तो इसलिए यूनिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स रोबस्ट सेट ऑफ एपीआईज एंड टूल्स फॉर इंप्लीमेंटिंग नेटवर्क फंक्शनलिटी। इसके अंदर एपीआईज है एंड टूल्स अवेलेबल है जो कि नेटवर्क फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए ईजी होता है। मास्टरिंग सॉकेट प्रोग्रामिंग यूनिक्स इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग स्केलेबल हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क सिस्टम। अगर कोई नेटवर्क सिस्टम डेवलप करना है तो यूनिक्स के सॉकेट प्रोग्रामिंग मास्टर करना जरूरी है।